हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल माधवी के नुस्खे पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको पथरी के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लक्षण क्या हैं। अगर गुर्दे की पथरी है तो उसका जो दर्द है वो रुक रुक कर होता है। कई बार 10 मिनट बहुत ज़्यादा होगा, कई बार बिल्कुल शांत हो जाएगा, इस तरह। और क्या कहते हैं, इसमें जो टॉयलेट है, आप वॉशरूम जाते हो तो उसका कलर भी अजीब सा होगा, क्लाउडी भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है। तो इससे बुखार भी आ सकता है, आपको उल्टियाँ भी लग सकती हैं और पथरी का जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा भयंकर है। तो अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण दिखते हैं तो आप समझ लीजिए पथरी है। तो इसके लिए आप किसी भी डॉक्टर के पास जाकर अपना टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ये होती क्यों है। सबसे पहला इसका कारण है जो हम खाते पीते हैं उसमें से कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डाइजेस्ट नहीं होती, तो उसके कारण वो कुछ छोटे छोटे कण जो हैं पथरी बन जाते हैं। दूसरा, पानी नहीं पीते। आजकल सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि सब डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दिन में 12 से 14 गिलास पीने चाहिए, जो कि हम नहीं पी पाते। तो पथरी होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम पानी जो है नहीं पीते। दूसरा, कुछ बच्चों को चौक, मिट्टी, सीमेंट खाने की आदत होती है, इस कारण भी पथरी हो जाती है। और अगर आपको अब पथरी हो गई है तो इसके मैं कुछ आसान से उपाय बताने जा रही हूँ कि जिससे आपको निकालने में आसानी हो। अगर आप रोज़ केला खा सकते हैं तो ये पथरी में आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा। रोज़ाना किसी भी रूप में प्याज का सेवन ज़रूर करें, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। करेले का जूस आपने सुना होगा, उसको पी सकते हैं, उसको सब्जी की तरह खाएं तो भी ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। दिन में जो 2-4 बार रोज़ाना नींबू पानी पीने से भी पथरी में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। शुद्ध और ताज़ा तुलसी के पत्तों का जूस पीने से भी आपको पथरी में राहत मिलेगी। पके हुए जामुन खाने से भी पथरी खत्म होती है। आंवले के चूर्ण को मूली के साथ रोज़ाना सुबह खाने से भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। पथरी निकालने के कुछ और आसान तरीके बताने जा रही हूँ। 1 चम्मच नींबू पानी ले लें, जिसको हम लेमन जूस कहते हैं, और फिर उतनी मात्रा में ऑलिव ऑयल ले लें। ऑलिव ऑयल आजकल सबके घरों में होता ही है। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस नुस्खे को उपयोग जो है अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी भी मिलाएं। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 3 दिन आप नियमित रूप से दिन में 2 या 4 बार लें। इससे भी आपको पता चलेगा कि पथरी जो है निकल रही है। एक आपने सुना होगा व्हीट ग्रास जूस, जिसे हम कहते हैं गेहूं के घास का रस, ये पीने से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको आप तुलसी के पत्तों के साथ पिए तो ये और ज़्यादा भी फ़ायदेमंद हो सकता है। एक आप विनेगर आता है, कौन सा आता है, एप्पल सीडर विनेगर, एप्पल वालों का आता है। तो आप उसको 2 चम्मच जो है वो ले लें। फिर एक छोटी चम्मच शहद मिक्स कर लें, क्योंकि वो टेस्टलेस होता है, बहुत बेकार स्वाद होता है उसका, तो उसे अकेले पी पाना मुश्किल है। तो आप उसमें शहद मिक्स कर सकते हैं और इसको एक गर्म पानी में मिक्स कर लें। इसको दिन में 2 या 3 बार पिएं तो भी आपको पथरी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अनार खाने की आदत डालें, इसके जूस पी सकते हैं, अनार खा सकते हैं, इससे भी आपको पथरी में फ़ायदा होगा। गुर्दे की पथरी के लिए एक नेटल लीफ आते हैं, उसको गर्म पानी के कप में डाल दें। उबलता हुआ पानी होना चाहिए। इसके बाद 10-15 मिनट के लिए इसको वैसे ही उस पत्तों को उसमें पड़ा रहने दीजिए। फिर उनका असर जो है गर्म पानी में आ जाएगा। तो आप देखिए कि उसको पीने से आपको 2 सप्ताह में ही फ़ायदा हो जाएगा। आप तुलसी के पत्तों का उपयोग कर सकते हो, उसका पत्ते खा सकते हो, उसका जूस पी सकते हो, उसको शहद के साथ मिक्स करके पानी में उबाल के पी सकते हो, तुलसी के पत्तों की चाय पी सकते हो। और एक बहुत सरल उपाय है, जैसे आजकल तरबूज बहुत है बाज़ार में, तरबूज भी एक ऐसा पदार्थ है जो किडनी को मजबूत और हेल्दी बनाता है, साथ ही गुर्दे की पथरी बनाने वाले पदार्थ को भी ख़त्म करता है। तो इसलिए वाटरमेलन, जिसको हम हिंदी में तरबूज कहते हैं, आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। आप अजवाइन को भी अपना सकते हैं। अजवाइन में भी एक एंटी स्पैवेंडेमिक प्रॉपर्टी होती है, जिससे कि आपके पथरी के दर्द से भी राहत मिलेगी और यह पथरी की शिकायत को भी दूर करेगी। और सबसे मेन उपाय तो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। करेले का आपको बताया गया है कि करेले को चाहे सब्जी के तौर पे खाएं, चाहे इसका पानी में भिगोकर खाएं, पानी में उबाल कर खाएं। प्याज ध्यान रखिए कि प्याज भी अपनी डाइट में ज़रूर लीजिए। और
दवा वगैरह ज़रूर ले सकते हैं डॉक्टर से। अगर इन सब चीज़ों से कोई असर ना हो, इसका मतलब आपकी पथरी जो है वो बड़ा रूप ले चुकी है, बड़ी बन चुकी है, तो वो इन चीज़ों से नहीं निकलेगी, तो आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो ये कुछ सरल से उपाय थे जो आप घर बैठ के अपनी पथरी को निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरा ये YouTube वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।